हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, अपन जो है आज पेज 3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पेज 2 देख लिया था, आज की क्लास में पेज 3 अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके क्लैव्यता के विषय में बताया गया है। तो जो क्लैव्यता है उसके मेनली आपके कितने प्रकार बताए गए हैं, तो टोटल 4 प्रकार आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक, इसको हमने पहले भी देख लिया है। टोटल कितने प्रकार बताए गए हैं आचार्य चरक के अनुसार, टोटल 4 प्रकार बताए गए हैं। इसमें से भी आपका जो असाध्य है, ठीक है, तो शुक्र क्षयजन्य जो होता है वो आपका असाध्य होता है। ठीक है, कौन से आपके टोटल जो 4 प्रकार ये बताए गए हैं, ये 4 कौन से हैं, तो बीजोपघात हो गया, इसके अलावा ध्वजभंग हो गया, जराजन्य यानी कि जरा से जो ओल्ड एज में जो आता है, और शुक्र क्षयजन्य। ठीक है, चरक चिकित्सा के 13 जो चैप्टर है योनि व्यापार जो चिकित्सा अध्याय, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा ये। और यहाँ पे आपका जो है शुक्र क्षयजन्य जो होता है उसे क्या है साध्य की श्रेणी में रखा गया। तो क्वेश्चन आते हैं कि क्लैव्यता के आचार्य जो चरक ने 4 भेद बताए हैं उसमें से असाध्य कौन से हैं, तो शुक्र क्षयजन्य जो है, ठीक है, शुक्र क्षय जिसमें हो जाता है वो क्या है असाध्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के विषय में बात करें तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने कितने भेद बताए हैं क्लैव्यता के, तो उन्होंने 6 भेद बताए हैं। कौन से हैं वो 6 भेद, तो सहज, इसके अलावा शुक्र क्षयजन्य, फिर आपका ब्रह्मचर्य जन्य, इसके अलावा मर्म छेदन। तो कौन सा मर्म में छेदन होने से जो है क्लैव्यता उत्पन्न होता है, तो जो विटप मर्म है, ठीक है, विटप मर्म में अगर छेदन हो गया तो उसकी वजह से क्लैव्यता उत्पन्न होता है। इसके अलावा मानस तथा आहारज, आहारज मतलब जैसे कि कटु, अम्ल, उष्ण, ठीक है, लवण, इनका जो है अत्यधिक मात्रा में, अति मात्रा में सेवन करने की वजह से क्या है क्लैव्यता की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे आपके ये बताया गया है, तो इसको याद रखना, आहारज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको सुश्रुत चिकित्सा 26/9 में, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लैव्यता के जो भेद बताए गए हैं 6, कौन से हैं, तो सबसे पहले सहज हो गया, शुक्र क्षयजन्य हो गया, ब्रह्मचर्य जन्य हो गया, इसके अलावा मर्म छेदन यानी कि विटप मर्म में जो छेदन से उत्पन्न होता है, इसके अलावा मानस और आहारज यानी कि जो आपका कटु, अम्ल, उष्ण, लवण जो पदार्थ है उनका अत्यधिक सेवन करने की वजह से जो क्लैव्यता उत्पन्न होगा। इसमें से असाध्य कौन है, 6 बताए उनमें से असाध्य कौन सा है, तो ये जो पहला है सहज, और आपका मर्म छेदन जन्य जो होता है जिसमें विटप मर्म का मेनली छेदन करने से जो क्लैव्यता उत्पन्न होता है वो क्या आपके असाध्य की श्रेणी में आता है। तो असाध्य को याद रखना। ठीक है, आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने असाध्य के अंतर्गत सहज और मर्म छेदन जन्य को माने हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो आपका आगे जो है आपका बोला गया है शरीर वृद्धिकर भाव के विषय में बात करते हैं। तो शरीर वृद्धिकर भाव कितने बताए गए हैं, तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने शरीर वृद्धिकर भाव की संख्या टोटल 4 मानी है। कितनी मानी है, 4 मानी है। अब कौन से हैं वो, तो सबसे पहले बोला गया है आहार सौठव, ठीक है, इसके बाद में काल योग, अभिघात और स्वभाव संसिद्धि। ठीक है, तो ये मेनली आपके 4 बताए गए हैं। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो। कोड इसका क्या है, इसको आहार विधि कर जो 4 भाव बताए हैं आचार्य चरक ने, उनको याद करने का जो ट्रिक है वो है आपका आकाश। ठीक है, तो अ से आपका हो जाएगा आहार सौठव, इसके अलावा क से हो जाएगा काल योग, और ए से हो जाएगा अविघात, और एस से हो जाएगा स्वभाव संसिद्धि। तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हो आहार जो आपका शरीर वृद्धिकर जो भाव है उसको याद करने के लिए। ठीक है, तो शरीर वृद्धिकर भाव के विषय में आप इसे याद कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है यहाँ पे जो वांग भट्ट है, वांग भट्ट ने कितना बताया है, तो इसकी संख्या याद रखना 17 माना है। ठीक है, शरीर वृद्धिकर जो भाव है उनकी संख्या वांग भट्ट ने 17 माना है। फिर आपका अगला जो है वो है बल वृद्धिकर भाव। तो बल वृद्धिकर भाव की संख्या जो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने कितना बताया है, टोटल 13 बताया है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि स्वभाव संसिद्धि, इसके अलावा शरीर वृद्धि भाव व बल वृद्धि भाव दोनों में आता है। ठीक है, जो स्वभाव संसिद्धि है, इसके अलावा जो स्वभाव संसिद्धि है वो क्या है आपका शरीर वृद्धिकर भाव में भी आता है और बल वृद्धिकर दोनों भाव में आता है। आपका शरीर वृद्धिकर और बल वृद्धिकर दोनों भाव में आपका एक कॉमन क्या है, तो स्वभाव संसिद्धि है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो बल वृद्धिकर भाव की संख्या कितनी बताई है आचार्य चरक ने, 13 बताई है। तो ये भी पूछे जाता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आहार परिणाम कर भाव के विषय में बताया गया है। तो ये सब आप लोग को पता होगा। आहार परिणाम कर भाव कितने हैं टोटल, आहार परिणाम कर भाव, आहार परिणाम कर जो भाव है उनकी संख्या टोटल 6 बताई गई है।
पहले तो अपन इसके नाम पढ़ लेते हैं, फिर इसके कोड को मैं बताऊंगा कि कैसे करके आपको याद करना है। तो 6 कौन से हैं? तो अग्नि हो गया, वायु हो गया, स्नेह हो गया, क्लेद हो गया, काल हो गया, इसके अलावा संयोग हो गया। तो ये टोटल 6 जो है आपके क्या है, आहार परिणामकर भाव हैं। क्या क्या? आपका अग्नि, वायु, स्नेह, क्लेद, काल और संयोग, ये टोटल आपके क्या हैं, 6 जो है आहार परिणामकर भाव हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अपन बात करें तो इसका कोड कैसे याद करोगे? तो अग्नि वायु स्नेह से करो काल का सामना, ठीक है। अपन बोल रहे हैं अग्नि वायु स्नेह से करो, अग्नि वायु तुम स्नेह से करो, जो काल है उसका सामना, ठीक है। ये इसका मेनली कोड है आहार परिणाम कर भाव याद रखने का, कि अग्नि वायु स्नेह से करो काल का सामना, ठीक है। तो असे अग्नि ही हो जाएगा, अग्नि से अग्नि हो जाएगा, वायु से वायु हो जाएगा, और स्नेह से आपका स्नेह हो जाएगा, ठीक है। फिर करो, करो से आपका क्लेद हो जाएगा, ठीक है। किसका? काल का, ठीक है। किसका? काल का, काल से काल हो जाएगा, सामना मतलब संयोग, ठीक है। तो ये आप लोग को टोटल जो है 6 जो है आपके जो भाव हैं वो आप लोग को यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली आपको याद रखना है। तो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका बोला गया है कोष्ठांग, ठीक है। तो कोष्ठांग की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? तो टोटल आचार्य चरक ने 15 माना है। कोष्ठांग की संख्या कितना बताया गया है? आचार्य जो चरक है उन्होंने 15 माने हैं, और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 8 माना है, ठीक है। संग्रह ने भी, अष्टांग संग्रह ने भी मेनली 8 माना है, जबकि अष्टांग हृदय ने आपका 11 बताया है, ठीक है। अब इसको याद करने का किस स्टेप से आप याद कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। तो कोष्ठांग जो है, तो सबसे पहले ये चीज़ अपन देख लेते हैं कि आचार्य जो चरक है उन्होंने फुसफुस को कोष्ठांग के अंतर्गत नहीं माना है। याद रखना, फुसफुस को कोष्ठांग के अंतर्गत गणना नहीं किया है आचार्य चरक ने, क्लोम का वर्णन केवल चरक ने किया है। और ये चीज़ भी है, कौन स्पेसिफिक बताया है? तो जो क्लोम है, ठीक है, क्लोम है, उसका जो वर्णन है आचार्य चरक ने किया है। तो क्लोम का वर्णन आचार्य चरक ने किया है, उन्होंने क्या है, फुसफुस को कोष्ठांग के अंतर्गत नहीं माना है। अब कैसे करके याद करना है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हृदयावस्थी नाभि, ये हृदयावस्थी नाभि, ये 3 पहले याद रखो, हृदयावस्थी नाभि, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका यकृत प्लीहा, यकृत प्लीहा और क्लोम, ठीक है। यकृत प्लीहा क्लोम चा, यकृत प्लीहा क्लोम, ठीक है। फिर वृक्क और वपावहन, वृक्क और वपावहन। फिर आपका आशय हो गए अमाशय और पक्वाशय, अमाशय पक्वाशय। फिर आंत्र हो गए आपके स्थूलांत्र और आपके क्षुद्रांत, ठीक है, क्षुद्रांत और स्थूलांत्र। इसके बाद में आपका उत्तरगुद और अधरगुद, ठीक है। तो उत्तरगुद और अधरगुद, उसके बाद में पुरुषधरा, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप जो है पेयर में याद करोगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद में याद हो जाएगा कि हृदयावस्थी नाभि, यकृत प्लीहा क्लोम, वृक्क वपवहन, अमाशय पक्वाशय, क्षुद्रांत्र स्थूलांत्र, उत्तरगुद अधरगुद और पुरुषधरा। ये टोटल जो है 15 आपके कोष्ठांगों के विषय में आचार्य जो चरक हैं उन्होंने बताया। फुसफुस को उन्होंने कोष्ठांग के अंतर्गत नहीं माने हैं, और क्लोम का वर्णन केवल आचार्य चरक ने किया है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो आचार्य सुश्रुत है तो उन्होंने क्या है, टोटल 8 माना है, ठीक है, 8 उन्होंने बताया है। और 8 के अंतर्गत कौन से आपके आते हैं? तो हृदय आता है आपका, ठीक है, उंडुक आता है आपका, फुसफुस आता है आपका, रुधिर स्थान आता है आपका, अमाशय स्थान आता है आपका, अग्नि स्थान आता है आपका, पक्वाशय जो स्थान है वो आता है आपका, और मूत्र स्थान आपका आता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब देखो यहाँ पे भी इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उफ, ठीक है, उफ, क्या है, सुश्रुत गए हैं, थक गए हैं, तो उन्होंने बोला उफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 8 घंटे काम करके, जो सुश्रुत हैं ऐसे करके आप याद कर सकते हो, सुश्रुत जो है 8 घंटा काम करके, 8 प्रकार बताया उन्होंने कोष्ठांग के, तो 8 घंटा काम करके थक गए हैं। तो जब कोई थक जाता है तो क्या बोलता है, उफ। तो आपका ऊ से, यू से आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉरी, हाँ सॉरी, उफ, उफ ऐसे करके बोल रहे हैं, उफ ऐसे करके। तो ये आपका मेनली आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, उसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे आपका यू से आपका क्या हो जाएगा, तो यू से आपका हो जाएगा उंडुक हो जाएगा, ठीक है, यू से उंडुक हो जाएगा, एच से आपका हृदय हो जाएगा, और एफ से आपका फुसफुस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है, इसको याद रखना। आपका एच से हृदय हो जाएगा, ऊ से आपका उंडुक हो जाएगा, और एफ से आपका फुसफुस हो जाएगा, ठीक है। अब स्थान वाले कितने हैं? तो बच गए जितने भी हैं वो क्या है, आपके स्थान वाले हैं, ठीक है। बाकी आपके 3 के अलावा जितने भी आपके बच्चे हैं टोटल जो आपके, वो क्या है, स्थान वाले। तो स्थान वाले रुधिर, अमाशय, अग्नि, पक्वाशय और मूत्र, ठीक है। तो रुधिर स्थान, आम स्थान, ठीक है, इसके अलावा
अग्नि स्थान, पक्वाशय स्थान, पक्व स्थान, इसके अलावा मूत्र स्थान। ठीक है, तो आम स्थान, अग्नि स्थान, पक्व स्थान, मूत्र स्थान और रुधिर स्थान। तो ये स्थान वाले हैं, इसको आप याद रख सकते हो, रुधिर, आम, अग्नि, पक्व, मूत्र। ठीक है, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। तो रुधिर, आम, अग्नि, पक्व, मूत्र, रुधिर, आम, अग्नि, पक्व, मूत्र। ये क्या है आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं उनका मेनली याद करने का आपका तरीका है कि आचार्य जो सुश्रुत है उनका किस प्रकार से आप जो है याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। तो अष्टांग संग्रह के अनुसार अपन बात करते हैं, अष्टांग संग्रह ने किस प्रकार से बताया है। तो अष्टांग संग्रह ने भी 8 ही माने हैं। अब 8 जो माना है उसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग के उफ तो सही बताया। ठीक है, हृदय हो गया, उंडुक हो गया और फुसफुस हो गया, ये तो सही बताया। बाकी इन्होंने बाकी चीज़ों को चेंज कर दिया है, जैसे कि आपका यकृत हो गया। यकृत किससे रिलेटेड है, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा हो गया। वस्ती और वृक ये आपस में रिलेटेड है, और आंत्र। ठीक है, आंतरणी। ये टोटल 8 जो है आपके अष्टांग संग्रह ने माना है। तो ये जो 8 है, तो ये जो 4 हैं टोटल, सॉरी ये जो आपके 5 हैं उसको आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से हैं ये आपका, तो यहाँ पे यकृत हो गया, प्लीहा हो गया, वृक, वस्ती हो गया, वृक हो गया और आंतरणी। इनको क्या है आचार्य जो वांग भट्ट जी हैं, ठीक है, जो आपके अष्टांग संग्रह वृद्ध वांग भट्ट जी है, उन्होंने एक्स्ट्रा माना है। तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, ऐसे करके आप थोड़ा समझ करके याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। तो अष्टांग हृदय ने टोटल कितना बताया है, तो उन्होंने 11 बताया है। ठीक है, कितना बताया उन्होंने, 11 बताया है। उन्होंने अष्टांग संग्रह के जो 8 हैं, ये जो 8 बताए गए हैं ऊपर में, ठीक है, उनको तो माना ही माना है। उन्होंने क्या है 3 ऐड कर दिया है, नाभि, क्लोम और डिम्ब। ठीक है, डिम्ब मतलब जो ओवरी है उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो नाभि, क्लोम और डिम्ब ये को 3 को ऐड करके टोटल जो है अष्टांग जो आपका हृदय है उन्होंने 11 माने हैं। ठीक है, कितना, 11 माना है। तो ये चीज़ को याद रखना। कश्यप ने कितना बोला है, तो 13 कोष्ठांग बताए हैं। ठीक है, 13 कोष्ठांग कैसे बताए हैं, तो उन्होंने उत्तर और अधरगुद, ठीक है, ये जो है मेनली बताया है कि उत्तर और अधरगुद को एक गुद कहा है तथा पूरी धरा को नहीं माना है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने टोटल जो है 13 बताए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस PDF का आप लोग को पासवर्ड रिवील कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग को इस कोष्ठांग वाले के टॉपिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो पासवर्ड रखूँगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट आप लोगों की याद करने के लिए याद रख रहा हूँ। ठीक है, चरक ने कितने बताए हैं कोष्ठांग की संख्या, चरक ने टोटल, तो चरक के अनुसार अगर बात करें तो टोटल जो है 13 है। ठीक है, सॉरी 15 है। 15 टोटल आपके बताए हैं आचार्य जो चरक है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको C कैसे करके अपन जो है पासवर्ड रखेंगे, C15। ठीक है, S8। ठीक है, S8 और आपका हृदय यानी कि H। ठीक है, आपका H, ये मेनली इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो C15, S8 और H। ठीक है, ये मेनली इसका पासवर्ड रहेगा। तो ये आप लोग को मेनली ऐड करना है। ठीक है, ये सारे आपके कैपिटल लेटर में ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने पासवर्ड इस PDF का रिवील कर दिया। देन अपन आगे के टॉपिक के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आशय के विषय में बात कर रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ तक अपन लोगों ने कोष्ठांग देख लिया। अब आशय के विषय में बात करते हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या किया है, जो सुश्रुत हैं उन्होंने आशयों की संख्या 7 मानी है। अब वो कौन से आपके 7 हैं, तो उसके अंतर्गत आपके मेनली बताया गया है, ये पुरुषों में बताया गया है। ठीक है, पुरुषों में आपके 7 बताया गया है। तो यहाँ पे आपका वाताशय, पित्ताशय, आपका हो गया कफाशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, ये पुरुषों में पाया जाता है। स्त्रियों में अतिरिक्त एक आशय पाया जाता है, अष्टमाशय, वो क्या है आपका गर्भाशय होता है। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। आशयों की संख्या पुरुषों में अगर पूछा गया तो 7 है, स्त्रियों में पूछा जाए तो 8 है। 8वां जो आशय है उसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। देन बात करते हैं सारंगधर। तो सारंगधर ने जो आशय है उनकी संख्या कितनी मानी है, तो आचार्य जो सारंगधर है उन्होंने आशयों की संख्या 10 मानी है। ठीक है, स्त्रियों में 2 स्तन आशय को मिला करके कुल जो है 10 आशय बताया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है स्त्रियों में जो है 2 स्तन आशय को मिला करके टोटल 10 आशय बताए हैं स्त्रियों में, आचार्य सारंगधर ने। इन्होंने अग्नाशय के स्थान पे पित्ताशय बताया है। ठीक है, तो आचार्य जो सारंगधर हैं ये बोलते हैं कि अग्नाशय के स्थान पे पित्ताशय को उन्होंने सम्मिलित किया है। फिर बात करते हैं कश्यप के विषय में। तो आप कश्यप हैं तो ये समझ सकते हो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि बच्चों में बताते हैं तो ये थोड़ा कम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये 7 ही मानेंगे। कौन से कश्यप के अनुसार, तो आपका
मल, मूत्र, कृमि, आम, पक्व, कफ, वायु और आशय, इनका मिलकर जो है उन्होंने वर्णन किया है। यानी कि कृमि आशय का वर्णन कश्यप ने किया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कृमि आशय का वर्णन किसने किया है, तो आपको याद रखना है आचार्य जो कश्यप जी हैं, ठीक है, आचार्य जो कश्यप जी हैं उन्होंने मिलकर जो है कृमि आशय का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये आप कई बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप लोग। देन आगे बढ़ते हैं। तो त्वचा के भेद बताए गए हैं। त्वचा के भेद कितने हैं, तो त्वचा के भेद के विषय में आप लोग को पता है, ठीक है, जो आपके आचार्य चरक हैं, अष्टांग संग्रह और आपके जो कश्यप जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या माना है, आपका जो त्वचा है उसके टोटल 6 भेद माने हैं, ठीक है। तो 6 भेद को आप ऐसे क्या चक दे ऐसा करके बोलते हैं ना, चक दे इंडिया ऐसा करके, तो आप जो है चरक, ठीक है, उसके बाद में आपका अष्टांग हृदय हो गया, ठीक है, और आपका कश्यप, ठीक है। तो चक करके आप अष्टांग संग्रह हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, चक करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपका च से आपका चरक हो गया, ए से अष्टांग संग्रह हो गया और के से आपका कश्यप हो गया। उन्होंने क्या है 6 माना है, ठीक है, 6 माना है किसका, त्वचा के भेद। फिर बात करते हैं आपका जो सुश्रुत है, अष्टांग हृदय है और आपका मॉडर्न के अनुसार, आधुनिक के अनुसार, सारंगधर के अनुसार टोटल 7 बताए गए हैं, ठीक है, जो आपके त्वचा के भेद हैं वो। तो आपका ये सास करके आप याद कर सकते हो, सास। तो आपका एस से आपका क्या हो जाएगा, सारंगधर, ए से आपका अष्टांग हो जाएगा, ए से आपका अष्टांग हृदय हो जाएगा, ठीक है, अष्टांग हृदय हो जाएगा, और ए से आपका आधुनिक और एस से आपका सारंगधर, ठीक है। तो टोटल उन्होंने कितना बताया है, सास, यानी कि 7, स से 7 और स से शास, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि सास जो है वो 7 चीज़ों को मानता है, ठीक है, सास जो है वो 7 चीज़ों को मानता है, ऐसा करके आप इसे याद रख सकते हो। फिर धमनियों के बारे में बात करते हैं। तो धमनियों के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो आपके आचार्य चरक हैं उन्होंने टोटल 200 मनाए हैं, ठीक है। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्या है, धमनियों की जो संख्या है वो 200 मानी है। इसके अलावा अगर बात करें आपका जो कुष्ठ है, ठीक है, कुष्ठ है उसके जो भेद के विषय में बात करें, तो आचार्य जो चरक हैं, ठीक है, आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्या है, आपका जो सूत्र विस्तार है उसमें 7 भेद बताए हैं कुष्ठ के, चिकित्सा में 18 भेद माने हैं और निदान स्थान में असंख्य भेद माने हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखना कि कहाँ पर से आपका पूछा गया है कि आचार्य जो चरक है उन्होंने सूत्र स्थान में 7 भेद माने हैं कुष्ठ के, चिकित्सा स्थान में 18 भेद माने हैं और निदान स्थान में असंख्य भेद माने हैं। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। फिर भेल व कश्यप जो है, ठीक है, उन्होंने क्या है टोटल 18 भेद माने हैं किसके, कुष्ठ के। तो भेल व कश्यप जो है वो 18 भेद मानते हैं, उन्होंने 9 को साध्य माने हैं और 9 को असाध्य माने हैं, ठीक है। तो 9 जो है आपके वो साध्य की श्रेणी में आते हैं और जो आपके बचे हुए 9 हैं वो क्या है, असाध्य है, ठीक है। इन्होंने दोनों भागों में डिवाइड कर दिया, किसने, भेल और कश्यप ने। बीके ने मेनली 18 माने हैं, ठीक है, और उसको आपके 9 जो है डिवाइड कर दिए हैं, आधा आधा जो है साध्य रहेगा, आधा असाध्य रहेगा करके। सुश्रुत के अनुसार अपन बात करें तो सुश्रुत ने टोटल आपके 18 भेद माने हैं, ठीक है, किसके, कुष्ठ के। उसमें 7 जो है महाकुष्ठ है और 11 जो है क्षुद्र कुष्ठ है, ठीक है। तो 7 महाकुष्ठ और 11 जो है क्षुद्र कुष्ठ है। तो ये क्या है, सुश्रुत का जो है बताया गया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके कुष्ठ के भेद हमने यहाँ पे देख लिए। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका यहाँ पे आपका उन्माद के भेद बताए गए हैं। तो उन्माद जो होता है वो अगर अपन चरक के सूत्र स्थान में अगर देखें, ठीक है, तो उन्माद के टोटल अगर जो भेद बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज, ठीक है, वो उन्माद के भेद के विषय में बताया गया। फिर बात करते हैं आपके सुश्रुत, वांगभट, माधव और सारंगधर। इन्होंने क्या किया है, आपका जो है जो आपका उन्माद है उसके 6 भेद माने हैं, ठीक है। इन्होंने दोषज के आधार पे जो आपके 4 है वो तो माना ही है, जो आचार्य चरक मानते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये तो सिमिलर ही है। बाकी इन्होंने मानस, दुखज और आपका विषज, ये 2 एक्स्ट्रा माने हैं। तो मानस, दुखज और आपका जो विषज है, ठीक है, वो आपका एक्स्ट्रा माना है। तो इसे आप जो है सौमस करके याद कर सकते हो, ठीक है। एस से आपका क्या हो जाएगा, सुश्रुत, वी से आपका वांगभट, एम से माधव और एस से आपका सारंगधर, ठीक है। सौमस कई जगह आपका सौमस यूज होगा, तो ये थोड़ा याद रखना, सौमस जो है 6 माना है, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया किसका, उन्माद का भेद हो गया। फिर शोथ के विषय में अपन आगे आते हैं, शोथ, ठीक है।
तो शोथ के जो टाइप्स बताए हैं आचार्य जो चरक हैं उन्होंने शोथ के टोटल 2 टाइप बताए हैं। एक होता है आपका निज शोथ और एक होता है आगंतु शोथ, ठीक है। इसका रेफरेंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा चरक चिकित्सा में। वही इसके मतलब जो सूत्र स्थान है, जब सूत्र स्थान देखते हैं तो वहाँ पे इसके जो है टाइप्स अगर देखें तो 3 टाइप बताए गए हैं शोथ के, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है। तो ये सूत्र स्थान में, चिकित्सा स्थान में 2 है, निज और आगंतुज। सुश्रुत के अनुसार बात करें तो सुश्रुत ने 2, 5 और 6 मेनली शोथ के भेद बताए हैं। 2 भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 6 भी होते हैं। वांगभट्ट के अनुसार अगर बात करें तो वांगभट्ट ने मेनली 3 भेद बताए हैं। कौन सा? तो पृथु, उन्नत और ग्रंथि। इसके अलावा 9 भेदों का भी उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो वांगभट्ट ने 3 भेद कौन से हैं? तो पृथु, उन्नत, ग्रंथि व 9 भेदों का भी वर्णन किया है। तो पृथु उन्नत को याद करने के यहाँ पे आपका कोड क्या है? तो पढ़ यूजी, ठीक है। आप क्या है यूजी पढ़ रहे हो ऐसा करके आप बोल सकते हो। तो पढ़ यूजी, तो पढ़ से आपका पृथु हो जाएगा, यू से आपका उन्नत हो जाएगा और जी से आपका ग्रंथि हो जाएगा। पढ़ यूजी ये क्या आपका मेनली याद रखने का वांगभट्ट के अनुसार ये कोड है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है? जो षडंगधर है, ठीक है। षडंगधर के विषय में बताया गया कि षडंगधर ने मेनली 9 माने हैं, ठीक है। षडंगधर ने कितना माने हैं? 9 माने हैं। जो आपका जो भेद है शोध का वो आपके आचार्य जो षडंगधर है उन्होंने 9 माने हैं। तो ये भी थोड़ा याद रखना। फिर बात करते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका ग्रंथि। ग्रंथि के जो भेद बताए गए हैं वो आपका है, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक। तो ग्रंथि के भेद अपन देखेंगे तो इसमें अपन सबसे पहले देख लेते हैं सुश्रुत और माधव के अनुसार, माधवकर के अनुसार टोटल 5 भेद बताए गए हैं। कौन से हैं? तो दूसज हैं, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है, मेदोज और आपका जो सीरज ग्रंथि है, ठीक है। सुश्रुत निदान स्थान में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सुश्रुत और माधवकर ने ये जो है आपके सिमिलर माने हैं, ठीक है। वातज, पित्तज, कफज, मेदोज और सीरा ग्रंथि। चरक ने टोटल जो है आपके 6 बताए हैं। कौन से हुए हैं? तो वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, ठीक है, और सीरज ग्रंथि। तो ये तो सिमिलर ही है किसके अनुसार? जो आपके सुश्रुत ने बताया उसी के अनुसार। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या बताया है? एक जो अतिरिक्त बताया है वो आपका बताया है कि मासज जो ग्रंथि है, ठीक है, उसको ऐड किया है। तो एग्जाम में आता है कि चरक ने ग्रंथि के कौन से प्रकार को एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। तो आपका जो है या फिर ऐसा बोला जाएगा कि 6 प्रकार में से कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है? तो आपका मासज ग्रंथि, ठीक है, वो ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, चरक चिकित्सा 12वां अध्याय का आपको रेफरेंस मिल जाएगा। फिर वांगभट्ट के अनुसार बात करें तो वांगभट्ट ने टोटल 9 बताया है। कितना बताया है? वांगभट्ट ने 9। तो चरकोक्त वो 6 को तो उन्होंने बताया ही बताया, उन्होंने और कौन सा ऐड किया है? तो रक्त ग्रंथि, रक्त जो ग्रंथि उसको ऐड किया है। इसके अलावा अस्थि ग्रंथि को ऐड किया है, ठीक है, और आपका व्रण ग्रंथि को ऐड किया है, ठीक है। तो आपका रक्त ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि और व्रण ग्रंथि को मेनली आपके वांगभट्ट जी ने मेनली ऐड किया है। षडंगधर के अनुसार बात करें तो षडंगधर ने 9 बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, ठीक है। इसके अलावा द्वंद्वज के टोटल 3 टाइप हैं, ठीक है। सन्निपातज हो गया, अभिघातज और विषज, ठीक है। तो ये आपके षडंगधर के अनुसार बताए गए टोटल 9। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो है यहाँ पे ये जो कोड है, ठीक है, ये कोड है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे MS करके है, तो माधवकर और सुश्रुत के माधवकर एंड सुश्रुत के अनुसार टोटल 5 भेद हैं ग्रंथि के, ठीक है। फिर MMS मतलब ये बोला गया है कि आपका जो मेदज है, ठीक है, आपका मेदज हो गया और मासज ग्रंथि तथा सीरज ग्रंथि, ठीक है, इनको ऐड किए हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इनको बताया है। तो आपका MMS जो है चरक ने बताया है, ठीक है। तो चरक ने कौन सा? तो आपका याद रखना है कि मेनली मासज, मेदज और सीरज ग्रंथि। फिर उसके बाद में बात करते हैं रब, ठीक है। वांगभट्ट के विषय में रब यहाँ पे है। तो रब का मतलब यही है कि रक्तज ग्रंथि हो गया, ठीक है। इसके बाद में A से आपका अस्थिज ग्रंथि और B से आपका व्रणज ग्रंथि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर सब, तो सब से षडंगधर ने जो बताया है, ठीक है। तो षडंगधर ने क्या बोले हैं कि आपका जो अभिघातज है उसको ऐड किया है और आपका ब से आपका जो है विसज, ठीक है, विषज ऐसे करके आप याद कर सकते हो, विसज को मेनली बताया, ठीक है। तो ये आपको मेनली जो है यहाँ पे आपको ग्रंथि के भेद आप आई होप आप लोग को याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे आपका जो है पेज नंबर 3 जो गोविंद पारीक जी का तुलनात्मक अध्ययन का है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है जो पेज 4 है गोविंद पारीक जी का वो हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।